अब बात कर लेते हैं पालक की। आप सोचेंगे ये तो पालक हरी है और मैडम बता रही हैं कि पालक नहीं खाना है, लेकिन पालक अगर खाएंगे तो आपकी यूरिक एसिड और बढ़ जाएगी, है ना। तो इसलिए जो है आपको वहाँ पे फूल गोभी नहीं लेना चाहिए। सब्जियों की बात कर रहे हैं, हरी सब्जियों की, तो फूल गोभी नहीं लेना चाहिए आपको। हरी एक गोभी आती है जिसका नाम ब्रोकली होता है, तो आप अगर ब्रोकली खाते हैं तो आपका जो है वो आपके लिए फ़ायदा करेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हमारी क्लास आप अटेंड करेंगे तो आप उसमें देखेंगे हम लोग हेल्थ एजुकेशन देते रहते हैं, ठीक है, उसमें बताते रहते हैं। या हम नेक्स्ट टॉपिक जो अपना वीडियो बनाएंगे आपको ज़रूर शेयर करेंगे कि यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ा है तो क्या चीज़ खाएं और क्या चीज़ ना खाएं, और कौन कौन सी हम सावधानियां रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो देखिए आपका वेस्ट प्रोडक्ट आपके बॉडी में जमा होने लगता है, उसको हम कहते हैं टॉक्सिन, यानी जो मल है हमारी बॉडी में जमा होने लगता है, जिसके कारण हमें पेन बढ़ जाता है। और अगर ये हमेशा लगातार पेन बना रहता है और आपके पैरों में, आपके हाथों में, आपके बॉडी में, और अक्सर आपने देखा होगा कि जो है आंखों के ऊपर सोने के बाद में स्वेलिंग आ जाती है, या रिंग्स पहने हैं तो स्वेलिंग आ गई है हाथों में, इसका लक्षण यही है कि यूरिक एसिड आपका बढ़ा है। और अगर आपका वॉशरूम थोड़ा सा पीला हो रहा है, साफ नहीं हो रहा है, तब भी आप उससे पहचान लगा सकते हैं कि मेरी यूरिक एसिड शायद बढ़ी हुई है। तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर आप एक बार जो है उनको क्या कर सकते हैं, एक चेकअप करा सकते हैं। और अगर क्लास में आते हैं तब तो आपको सारी जानकारी मिलती ही मिलती हैं। और हमारे सारे बहुत सारे लोग रहते हैं, सुबह हमारी क्लास रहती है, सुबह 7:30 बजे से लेके और 8:30 बजे तक 1 घंटे की क्लास रहती है, जिसमें हम लोग ये सारी बातें करते हैं। तो अगर क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी, जिसमें आप आकर सारी चीज़ों को मतलब गाइडेंस हमारा ले सकते हैं। तो इस तरीके का जो यूरिक एसिड होता है वो बढ़ता है। अब उसमें हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन सी अनाज लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा होगा अरहर की दाल, अरहर की दाल अगर आप खाते हैं तो आपको गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा बनती है, यूरिक एसिड जो होता है वो और तेज़ी से बढ़ जाता है ना। बहुत सारे लोग चना खाने लगते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा पेन हो रहा है, थोड़ा सा कमजोरी लग रही है तो चना खा लेते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें आप खाते हैं तो फिर आपका पेन और बढ़ जाता है, और आप लगातार दवाइयाँ खाते रहते हैं और सोचते हैं मेरा पेन कम क्यों नहीं हो रहा है, दर्द क्यों कम नहीं हो रहा है। तो लक्षण यही है, कारण यही है जिसकी वजह से जो है आपका दर्द कम नहीं हो रहा है। और ये टॉक्सिन निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अब टॉक्सिन निकलेगा कैसे, आपके वॉशरूम के थ्रू निकलेगा, पानी की मात्रा आप बढ़ाइए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका पसीने के थ्रू जो आपका टॉक्सिन निकलता है ना, अभी हमने बात किया कि थोड़ा सा वर्कआउट आपको करना चाहिए। तो इस तरीके से आपका